सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। भाग्य आपका प्रवीण हो तब आपकी कमियों को भी अनदेखा किया जाता है और पग पग सीढ़ी चढ़ते हुए ऊंचाई पर पहुंचकर ऐसा अनुभव करते हैं। उच्च आसन पर राजा बैठा हो और उसके समक्ष मंत्री, सभासद, प्रजा हो। राजा का वाक्य ही ब्रह्मा वाक्य हो। राजा जैसा अनुसरण करेगा, प्रजा भी वैसा ही अनुगमन करेगी। वाक्य धर्म प्रधान हो या अधर्म प्रधान हो, उच्च आसन पर बैठे राजा के आचरण का अनुगमन प्रजा करती है। धर्म पर चलने वाले पथिक के पथ पर बाधाएं अनगिनत क्यों होती है? सरलता से अपनी बात जनमानस के समक्ष क्यों नहीं रख पाते हैं और जनता अनुसरण क्यों नहीं करती है? सत्यता, वास्तविक चरित्र का उजागर करते वाक्य को धाम को पार करना ही होता है। सत्य के पद चिन्हों पर चलने के लिए अधर्म वाक्यों को त्यागना पड़ता है। दरबारी कवि नहीं, आलोचक बनना पड़ता है। धर्म का समर्थन और अधर्म पर आवाज उठानी ही पड़ती है। सत्ताधारी के समक्ष प्रशंसा, कवि, चाटुकारिता, वाक्यों की उपमा उपमेय से श्रृंगार करना पड़ता है। ये सब गुण विद्यमान है तब आपका भाग्य प्रवीणता के शिखर पर उज्ज्वल होगा। इतिहास इतिहास के पन्नों को पलटकर देख लो। जो धर्म पर अड़िग रहा, चाटुकारिता में उपमा उपमेय की प्रशंसा नहीं की, तीखे कटाक्ष के शब्द बाणों से मोर्चा संभाला है। उन सूर्य वीर योद्धाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। शीर्ष पर बैठे राजाओं ने अपनी सत्ता की खतरे की घंटी समझकर, पथ का कांटा समझ कर जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहा, लेकिन सच दुघास की तरह है जो नमी के साथ ही उजागर हो जाती है, चीख चीख कर सत्य को जागर करती है। अगर ऐसा ना होता तो दो मत वाले को पद पर आसीन और सभासद के जनप्रिय को पद से विमुख न होना पड़ता। गुलाम देश में आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले सेवक को प्रथम स्वतंत्रता देश का प्रधानमंत्री होते। सीना तान कर खड़े क्रांतिकारी भगत सिंह सहित क्रांतिकारियों का बलिदान न होता। अठारह सौ सत्तावन की प्रथम संग्राम की लड़ाई के बाद 90 वर्ष का स्वतंत्रता अंतराल न होता। हर देश में प्रगति के पथ पर बढ़ना है। अपनी अक्षमताओं को दरकिनार करके बस एक गुण शिखर पर हो, दरबारी कर
बनने का गुण चाटुकारिता का उच्च शिखर पर आपका दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाएगा। प्रशंसा में उपमा उपमेय की उपाधि से हर्षित किया को उसका पारितोषिक के रूप में उच्च सम्मान मिलेगा। अपनी अंतर आत्मा को मारकर दरबारी कवि के पथ पर निकल पड़े तो इतिहास को अपनी कलम से लिखकर बकरी की रस्सी का पता मिल जाएगा और हस्ताक्षर के सच को छिपा लिया जाएगा। शहीद की रस्सी को छिपा लिया जाएगा। सूरवीर योद्धाओं के कारण संस्कृति सभ्यता आज भी विद्यमान है। पाठ्यक्रम में कुछ स्थान नहीं दिया गया आक्रांताओं, लुटेरे, तहस नहस करने वालों को महान, और जिसने स्वयं और अपने पुत्रों को भी धर्म के लिए बलिदान कर दिया, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बस एक किस्सा बनकर रह गया है। भाग्य अगर चाटुकारिता दरबारी कवि से बनता तो जन जन का किस्सा आज हिस्सा न होता। सच को छिपाने और दबाने की कोशिश बहुत की थी, लेकिन सच उजागर हो ही जाता है। आत्मसम्मान को तिलांजलि देकर विलासिता के सुख तो भोग सकती है, लेकिन कलंक के चिन्ह को मिटा नहीं सकते हैं। धर्म सत्यता के पथ पर चलते उन्हें बाधाओं चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। विचार कीजिए, सच धूप घास के समान है जो नमी के साथ सच को जागर कर ही देता है। इतिहास में कहीं ऐसे अध्याय हैं जो सत्ता का लालच, चाटुकारिता, दबी दरबारी कवि के लालच में गलत निर्णय हुए, जिसका भुगतान जनमानस को चुकाया है। जनमानस ने चुकाया है। जनमानस का हिसाब कौन चुकता करेगा? कहने को तो बहुत कुछ है। आप स्वयं विचार कीजिए, आपका निर्णय है। विचार कीजिए।